कितनी बार तुमने सोचा है कि जिम ज्वाइन करूंगी तभी सब अच्छे से शुरू करूंगी, पर क्या वो दिन आया कभी? और मैं ये तुम्हें ना अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारा जो वेट लॉस है ना, वो जिम से बिल्कुल शुरू नहीं होता। वो शुरू होता है वहां से जहां तुम अभी खड़ी हो या बैठी हो, तुम्हारे अपने घर से। और आज मैं तुम्हें एक कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली होम वर्कआउट दूंगी, और ये तुम ना कल से ही शुरू कर सकती हो, तो अब बहाने मत मारना। पर सबसे पहले वार्म अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज स्किप मत करना। बिना वार्म अप के ना जॉइंट्स प्रिपेयर नहीं होती और इंजरी के रिस्क ना बढ़ जाते हैं। वार्म अप से ना बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सर्कुलेशन अच्छी होती है और एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाती है। तो सिर्फ ना 5 मिनट दो और अच्छे से वार्म अप करो, जिसमें तुम जंपिंग जैक्स इंक्लूड कर सकती हो, आर्म सर्कल्स इंक्लूड कर सकती हो, और हिप सर्कल्स आ गए। फिर अगर तुमसे जंपिंग एक्सरसाइजेस नहीं हो रही हैं, तो तुम 5 मिनट के लिए फास्ट फास्ट वॉक भी कर सकती हो अपने घर में। उससे क्या होता है, बॉडी प्रिपेयर हो जाती है एंड फिर तुम अपना वर्कआउट शुरू कर सकती हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें जिम की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पर यस, तुम्हें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि डंबल्स। एंड अभी स्टार्ट करने के लिए ना 2 डंबल्स आर मोर देन इनफ। कोई बहुत महंगा लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक से ले लो 2 डंबल्स, 2.5 एंड 5 kgs, दैट्स इट। एंड अपने लिए सिर्फ इतने में इन्वेस्ट करो। आई एम टेलिंग यू, योर बॉडी विल थैंक यू, क्योंकि जब मसल पे रेजिस्टेंस आता है ना डंबल्स के थ्रू, तो मेटाबॉलिज्म वहीं से बेटर होना शुरू होता है, और बॉडी रेस्ट में भी थोड़ा बहुत फैट बर्न करती है फिर। और जो तुम कहते हो ना मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, वो यहीं से अच्छा होना शुरू हो जाता है। और मैं ना तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ हफ्ते बाद ना तुम इतना स्ट्रांग फील करने लग जाओगी कि तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और एक दिन आके तुम मुझे खुद ही थैंक यू बोलोगी, और वो दिन का मैं वेट करूंगी। तो चलो वर्कआउट शुरू करते हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हर एक्सरसाइज और हर सेट के बीच में कम से कम 30 से 60 सेकंड्स का तो रेस्ट लेना ही। और कभी कभी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम रिकवर्ड फील नहीं कर रही हो, तो उससे ज्यादा का भी ले सकती हो। ऐसा नहीं है कि फटाफट फटाफट एक्सरसाइज करने से तुम्हारा ज्यादा फैट बर्न होता है, ठीक है? तो रेस्ट अच्छा लेना, और अगला जो सेट होगा वो भी फुल इंटेंसिटी के साथ लगाना है। सो सबसे पहला है स्क्वाट्स। ये लोअर बॉडी की ना सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये हमारे पूरे लेग्स को टारगेट करता है अच्छे से, और इसके करने हैं 3 सेट, 10 to 15 रेपिटेशंस में, जितना तुमसे हो पा रहा है। पहले धीरे धीरे जितने भी हो पा रहे रेपिटेशन, उसको धीरे धीरे बिल्ड करो। तो तुम्हें 2.5 kgs लेना है, 3 सेट लगाने हैं, और 10 to 15 रेपिटेशंस की रेंज में रहना है। कहने का मतलब है जितना तुमसे अभी हो पा रहा है धीरे धीरे उसको बढ़ाते चलो, बस अभी उतने पे फोकस करना है। जब तुम्हारा 15 तक पहुंचना शुरू हो जाए, तब तुम 5 kgs पे भी शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि देखना वो तुम्हें लाइट फील होने लगे। सो सेकंड एक्सरसाइज आती है ग्लूट ब्रिजेस। ये तुम्हारे ग्लूट्स यानी हिप्स को और हैमस्ट्रिंग्स को, जो बैक थाई होता है ना, उसको टारगेट करता है। तो इसमें भी हम सेम ही रखेंगे, 3 सेट्स विद 10 to 15 रेपिटेशंस। थर्ड एक्सरसाइज एब क्रंचेस। उनको पहले तुम अपने बॉडी वेट के साथ करने की आदत डालो, एंड एज यू नो, एब क्रंचेस आर वेरी गुड फॉर आवर कोर। तो यहां हमने कोर भी कवर कर लिया। तो ऐसे ही अगर तुम चाहती हो कि मैं पर्सनली तुम्हारे साथ काम करूं, तुम्हारा डाइट प्लान, तुम्हारा वर्कआउट प्लान, एवरी वीक तुम्हारे साथ फॉलो अप्स, तो मैं 1-on-1 ना कोचिंग भी देती हूँ, जिसमें हम मिलके ना सब तुम्हारे लिए ही तुम्हारे हिसाब से प्लान करेंगे। और मैं पूरी जर्नी में तुम्हारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहूंगी। अगर इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, तुम वहां मुझे मैसेज करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। चलो, नाउ वी विल कम टू द फोर्थ एक्सरसाइज, विच इज शोल्डर प्रेस, विच इज फॉर आवर शोल्डर्स। तो डंबल्स को शोल्डर की हाइट की तरफ रखो और उसको ऊपर की तरफ पुश करो। नाउ वी कम टू द फिफ्थ एक्सरसाइज, विच इज डंबल रोइंग। इसमें जब हम डंबल को पकड़ के पीछे की तरफ खींचते हैं, तो उससे हमारी बैक मसल्स टारगेट होती हैं। नाउ सिक्स्थ एक्सरसाइज इज चेस्ट प्रेस। जमीन पर लेटो और डंबल्स को ऊपर की तरफ पुश करो, तो वो तुम्हारे चेस्ट के मसल्स को टारगेट करता है। नाउ द सेवेंथ एक्सरसाइज इज बाइसेप कर्ल्स। सीधी खड़ी हो जाओ और वेट्स को पहले कर्ल करना है, फिर उसके बाद स्लोली नीचे डाउन लेके जाना है। एंड ये ऑफ कोर्स तुम्हारे बाइसेप मसल्स को, जो हाथ के मसल्स हैं, उसको टारगेट करेगा। नाउ एट्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज, ट्राइसेप किक बैक। ये तुम्हारे बैक पार्ट जो है हाथ का, इसको टारगेट करेगा। तुम्हें थोड़ा सा आगे झुकना है, एल्बोज को बॉडी के पास रखना है, और हाथ को पीछे की तरफ सीधा कर देना है। सो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा पूरा वर्कआउट रूटीन, जो कि तुम आराम से घर पे कर सकती हो। और हर मसल ग्रुप को तुमने आज अच्छे से काम कराया है, वो भी घर पर, बिना जिम जाए। शुरुआत में ना जब तुम पहले दिन एक्सरसाइज करोगी, तो अगले दिन ही तुम्हें थोड़ा सा ना मसल्स में पेन फील होगा, पर वहां पर छोड़ मत देना। वही चीज होती है कि तुम्हारी बॉडी को उस मूवमेंट की आदत नहीं है, तो 3 से 4 दिन दो, वो पेन धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। तो बस कल भी उठना और ये फिर से करना। अगर ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत करना, और अगर एक दिन रेस्ट लेना है कल, तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद अगले दिन अगर थोड़ा बेटर लगे तो फिर से शुरू कर देना, लेकिन वेट्स जरूर इंक्लूड करना। यही तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बेटर करेंगे, और यही तुम्हारा वेट को जो है परमानेंटली दूर रखने में तुम्हें हेल्प करेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आज तुमने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया या नहीं। और अगर तुम्हें अभी भी कुछ डाउट्स हैं, दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो तुम वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हो। मैं वहां पर तुम्हें सबके आंसर्स दूंगी। तब तक अपना ख्याल रखो, वर्कआउट करती रहो। मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। ओके, बाय।